हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं एल्जेब्रिक मेथड से, राइट, है ना। तो इसके लिए हम कंडीशन कंसीडर करते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट moves with the initial velocity u। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है u, है ना। कवर्स आ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी s at t टाइम interval having a final velocity v। फाइनल वेलोसिटी उसने क्या करी, गेन करी v, राइट, विद एन एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, विद एन एक्सीलरेशन a, राइट। तो उसने एक फाइनल वेलोसिटी गेन करी, उस फाइनल वेलोसिटी को गेन करने के लिए उसको क्या यूज करना पड़ा, एक एक्सेलरेशन लेना पड़ा। टाइम इंटरवल t है, इनिशियल वेलोसिटी u है, डिस्प्लेसमेंट s है, राइट। अब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी फॉर्मूला हो जाता है एक्सेलरेशन में। t को ऊपर भेज देंगे तो at इक्वल्स टू v माइनस u हो जाएगा। तो यहाँ से v को अगर अलग करेंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस at एक इक्वेशन बनेगी, v इक्वल्स टू u प्लस at एक इक्वेशन बनती है, राइट। अब दूसरी इक्वेशन प्रूफ करने के लिए देखो क्या करते हैं, राइट। दूसरी कंडीशन में ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है s वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, राइट। तो जब हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी वेलोसिटी भी एवरेज हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी बोले तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, एवरेज ऐसे निकालते हैं, दोनों वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम हो जाएगा इंटू टी, राइट। तो s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है t। क्लियर हो गया। अब t की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, देखो t की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। तो t के जगह पर हम यूज कर सकते हैं v माइनस यू अपॉन a। s इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2, और t के बदले हमने क्या यूज कर दिया, t के बदले यू कर दिया हमने v माइनस यू अपॉन a, राइट। तो s इक्वल्स टू v माइनस यू v प्लस u, v माइनस u अपॉन 2a। क्लियर, 2a ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी का हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 2a के ऊपर भेज देंगे तो 2as हो जाएगा, और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस बी, a माइनस बी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन होती है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। तो यहाँ पे आपकी ये तीसरी इक्वेशन आ गई। अब यहीं से हम अपनी दूसरी इक्वेशन देखो कैसे प्रूफ करेंगे। s इक्वल्स टू क्या था, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, राइट। अब यहाँ से v देखो, v क्या होगा आपका, u प्लस ए टी होता है, v क्या होता है, u प्लस ए टी। s इक्वल्स टू u प्लस v के बदले की वैल्यू रख देंगे u प्लस ए टी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो s इक्वल्स टू देखो u प्लस यू, 2u
प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर हो गया? तो s इक्वल्स टू 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, टी बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, राइट, और टी अंदर दोनों की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, होगा नहीं होगा? तो हम ए टी स्क्वायर बाई 2 को हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए आपकी दूसरी इक्वेशन जो थी काइनेमेटिक्स की, वो भी आपकी क्या होगी, प्रूफ होगी। पहली इक्वेशन में हमने सिंपल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया, राइट। दूसरी इक्वेशन में हमने क्या करा, एवरेज वेलोसिटी लिया जिसमें इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 ले लेते हैं। फिर उसमें हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के बदले हम u प्लस ए टी रख देते हैं, पहली इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपका s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकलता है। देन सेकेंड कंडीशन में सेम चीज में हम u v को सेम रहने देते हैं, t की जगह पर पहली इक्वेशन से वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, t जो निकलता है v माइनस यू अपॉन ए होता है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as निकलता है। क्लियर हो गया? ये था आपका एल्जेब्रिक मेथड तीनों इक्वेशनों को प्रूफ करने के लिए। इतना